धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, आज पंचम काल में संसारी प्राणी के पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान का तो समुद्र भरा पड़ा है। समुद्र, ज्ञान के समुद्र में प्रत्येक संसारी प्राणी गोता लगा रहा है। इतना ज्ञान कि सुबह प्रातः काल सोकर के उठते हैं, मोबाइल का नेट जब ऑन करते हैं तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ट्विटर के माध्यम से इतना ज्ञान बरसता है कि चौथा काल होता तो परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, लेकिन समझदारी का अकाल पड़ा हुआ है। क्या करना है ये तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे करना है और क्यों करना है, यहाँ पर संसारी प्राणी अटक जाता है, इसलिए संसार में भटक जाता है। तो अपनी अटकन को और भव की भटकन को समाप्त करने के लिए अपन सभी लोग धर्म के लॉजिक को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में आज तक धर्म तो बहुत किया, बहुत अच्छे से किया और बहुत बड़ा बड़ा किया, लेकिन शायद कैसे और क्या करते हैं ये नहीं समझा, इसीलिए धर्म का सही फल आज तक नहीं मिल पाया। प्रसंग चल रहा है अभिषेक, भगवान जिनेंद्र देव का अभिषेक। कहाँ तक पहुँच गए हैं अपन? श्रीकार लेखन। श्री जी विराजमान नहीं हुआ अभी, है ना, बाकी है। आपने वस्त्रों को व्यवस्थित करके, तिलक लगा करके, हाथ वगैरह धो करके तैयार हो गए, है ना। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करना है। श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान करने से पहले किया जाता है श्रीकार लेखन। पांडुक शिला पर बहुत से लोग स्वस्तिक बनाते हैं, बहुत से ओम बनाते हैं और बहुत से सिद्ध शिला बनाते हैं। ये सब कुछ पांडुक शिला पर नहीं बनाया जाता, सिर्फ पांडुक शिला पर श्री बनाया जाता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बहुत से लोग उसमें गिनतियाँ लिख देते हैं, 4, 25, 2, 3, बहुत सारी। तो वो पांडुक शिला है त्रिलोकीनाथ का, जिन्होंने 4 कर्मों को नष्ट करके 4 अनंत चतुष्टय को प्रकट कर लिया है, जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी हैं। ऐसे तीनों लोकों के नाथ अरिहंत परमेश्वरी के जिन बिंब का आप अभिषेक करने जा रहे हैं, और अभिषेक करते समय आप कुछ मांगते नहीं हैं, कुछ भी मांगते नहीं हैं, कुछ भी भगवान से कहते नहीं हैं, लेकिन बिना कहे ही सब कुछ कह लेते हैं। जो आपने श्रीकार लेखन किया, पांडुक शिला पर जो श्री बनाया, वो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी का प्रतीक है। इसके माध्यम से आप भगवान जिनेंद्र देव से और अपने कर्मों से कह लेते हो कि भगवान आप तो स्वामी हो, लेकिन हमें भी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति हो आपके अभिषेक के माध्यम से। मोरा जी वाले यूं ही उनकी चर्चा सब जगह नहीं होती है ना, बहुत समझदार हैं। सच में एक बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, मोरा जी का हमने या सागर का हमने बहुत जगह नाम सुना। सागर वाले बहुत अच्छे श्रावक होते हैं, बहुत धर्मात्मा हैं, देवशास्त्र गुरु के प्रति परम और दृढ़ श्रद्धानी। और हमने इसका एक एग्जाम्पल अभी 2 दिन पहले देखा। परसों जब हम प्रवचन करने के लिए आए थे, पुरारी का संघाया था, एक श्रावक श्रेष्ठी आप लोगों के बीच में से उठ कर के आया लास्ट में, और आकर के एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्हें जानना है आपको? बोलिए ना। उन श्रावक श्रेष्ठी ने कहा कि माताजी, पिताजी बहुत बीमार हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें बोतल लगानी पड़ेगी।
तो मैंने डॉक्टर कह रहा था बोतल लगाएंगे तो आपको जब तक वो पूरी बोतल चढ़ेगी आपको वहीं बैठना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर से कहा यदि अभी जस्ट बोतल नहीं लगाएं तो तकलीफ़ कोई दिक्कत? उसने कहा नहीं, थोड़ी बहुत देर चल जाएगा। तो उन श्रावक श्रेष्ठ ने डॉक्टर से कहा आप 20 मिनट वेट करो, पहले मैं प्रवचन सुन करके आता हूँ, उसके बाद बोतल लगाना। ऐसे लोग सागर के ही हो सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि आप आराम से बाद में कभी भी रिकॉर्डिंग हो रही इस प्रवचन को आराम से बैठ के घर पे बैठ के सुन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, देखो भोजन करना और मेन्यू कार्ड में देखना बहुत अंतर होता है। तो वैसे ही लाइव सुनना और रिकॉर्डिंग से सुनना, मतलब रिकॉर्डिंग तो उनके लिए है जिनके लिए यहाँ तक आना संभव नहीं है, क्योंकि घर पर बैठ करके रिकॉर्डिंग सुन करके आप धर्म को समझ तो सकते हो, लेकिन धर्म सभा में बैठ करके जो अनंत कर्मों की निर्जरा और शाति से पुण्य का बंध होता है वो घर पर सुनने से नहीं हो सकता। तो प्रसंग है कि पांडुक शिला पर बनाना क्या है, आपको क्लियर हो गया ना? श्रीकार लेखन।